अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीजों को मेरा आदाब अर्ज है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और हफ्ते के लिए, एक और महीने और एक और नए साल के लिए जो खुदावंद ने मुझे अता फरमाया, ताकि मैं उसके हुजूरी में आकर सर बसजदा होकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकूं, ममनून हो सकूं और उसके आमाल, किरदार, उसके शराए वसाए के लिए उसके गुण गा सकूं, क्योंकि वो मेरा खुदावंद है। उसने मुझे नफस हयात बख्शा है। मैं हर नफस का, हर तनफ्फुस का उसका मोहताज हूं और वो मेरा खुदावंद है। मैं डूबता हुआ और वो मेरा दस्तगीर है। इस वजह से मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। वो हिंदी का एक गीत है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हैं। वाकई आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें शादमान होंगे, खुश होंगे, खुश होंगे। हमारी दुनिया जो है वो बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, बहुत से मुश्किलात में घिरी हुई है। अफगानिस्तान के हालात को जब मैं देखता हूं, क्योंकि वही मेरा आबाई मुल्क है, तो मैं जिगर खून होता हूं, खूने जिगर जिसे कहते हैं। और कभी कभार मुझे गुस्सा भी आता है। हाँ, मसीहियों को भी गुस्सा आता है और हमेशा आता है, मगर इस गुस्से में हमें चाहिए कि हम गुनाह ना कर बैठे, बल्कि हमारा गुस्सा भी जो है वो मुकद्दस हो। मैं गुस्से में होता हूं जब मैं देखता हूं कि तालिबान की जो हुकूमत है वहां औरतों पर जो मजालिम ढाए हुए हैं, मकातिब के दरवाजे जो बंद हुए हैं, कॉलेजेस के दरवाजे उन पर बंद हुए हैं, बेरोजगारी का मसला है, खवातीन को बगैर महरम के, जो वो कहते हैं बगैर महरम के दफातर में जाना या कहीं जाना या सफर करना उन पर मना है। तो आप जरा सोचें कि एक घराने में अगर सारे के सारे ही खवातीन हो, उनके मर्द जो है या तो वो हलाक हो चुके हैं या फिर वो जिंदान में हैं या मुसाफिरत में हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, तो उस खानवादे, उस घराने का कौन सा फर्द जाकर काम कर सके ताकि जरिया माश हो, ताकि उनके के लिए रोजी रोटी का मसला न बने। तो ये बहुत से मुश्किलात हैं जो अफगानिस्तान के हालात में हैं। अभी अभी मैं BBC उर्दू जो YouTube अकाउंट है उनका, जो ये मैं देख रहा था, तो वहां पर ये कहते हैं कि जो किल्लत है अभी अभी ये जारी है, शायद आप इसे देख सकें, इसी वक्त ये जारी है और अच्छा होगा कि आप इसको देखें। जो पाकिस्तान में रोटी की किल्लत है, लोगों के ऊपर जो मुश्किलात हैं, यहाँ पर बहुत ही इंसान को खूने जिगर करता है ये रोटी की वजह से। आप जरा देखें, ये BBC में इसी वक्त ये बराह रास्त नशर हो रही है, प्रीमियर हो रही है बल्कि, तो इसे आप देखें कि वहां पर हालात कितने गंभीर हो चुके हैं और लोग जो हैं वो खाने के लिए, रोटी के लिए तरस रहे हैं। बहुत ही मुश्किलात ज्यादा है वहां पर। ये मैं इसकी आवाज को ऊंचा करता हूं, शायद ये आवाज आपको मिले या ना मिले, मगर आप इस प्रोग्राम को जरूर देखें। तो हालात जो हैं
वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इक्तिसादी तौर पर लोगों के लिए जिंदगी तंग हो चुकी है, बहुत ही मुश्किल है। इंसानों का जो रोटियों की जो कीमतें हैं, एक रोटी की कीमत इतना ज्यादा है। एक हॉलैंड से एक मुसाफिर जो वापस अपने वतन वहां पर गए थे मिलने के लिए, मैं बीबीसी में देख रहा था, तो बीबीसी में उनसे पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कीमतें हैं वो इतने ज्यादा हैं, अगर किसी की तनख्वाह 26,000 है तो उनके जो बिल आते हैं, जो पावर बिल या फिर बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं और दूसरे बिल आते हैं 15,000, 20,000, तो बाकी उनके लिए रहे क्या? खाने के लिए, पोशाक के लिए, गुजर बसर के लिए, बच्चों के लिए क्या रहे? तो हालात पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खराब हैं, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, चाहे वो करप्शन की वजह से हो, चाहे वो तालिबानाइजेशन की वजह से हो। तालिबान जो है वो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में तो उनकी हुकूमत है, वहां पर तो दरबदरी हमारी है और बहुत से लोग मुहाजिर हुए हैं। अब यहाँ पर जो मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर अगर नजर किया जाए तो इनमें बहुत से लोग जो हैं वो अफगान भी हैं, उनमें पाकिस्तानी भी हैं जो आते हैं। मेरी एक पाकिस्तानी से हमेशा बात होती रहती है जो ब्राजील में उन्होंने पनाह ली हुई है अपने बच्चों के साथ। तो दुख होता है, हम सबको दुख होता है कि इंसान इस मुश्किल में क्यों हो, और इंसान जो है वो अपनी मफाद के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए दूसरों को दबाते हैं या फिर अपने नजरियात के लिए दूसरों को दबाते हैं। ऐसा क्यों हो? तो ये सब वो मसाइल हैं जो हमें खूने जिगर करता है। जबकि वो रफ़ी साहब का एक गीत है, मालिक ने बनाया था इसे एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाए। ये नक्शे जो है, ये लकीरें जो है, ये हमने खींची हुई है। और इन मर्जों में, इन बॉर्डर्स पर कई लोगों की हलाकतें होती हैं गुजर बसर के लिए। जब यहां से गुजरते हैं, अगर उनके पास बहुत से लोग वो पासपोर्ट नहीं रख सकते, उन मुश्किलात में हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, मुहाजिरीन हैं, पनाह गुज़ीन हैं, उनके लिए नामुमकिन है कि वो पासपोर्ट रखें। तो मुश्किलात का जो सामना इंसानियत को है, ये कब हल होगी? कब हल होगी? किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने इस कायनात की खिलकत अपने फजल मोहब्बत से की। और जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, मर्तबा ब मर्तबा, रोज बरोज जो खुदावन जिन चीज़ों की खिलकत करते हैं और वो फरमाते हैं कि अच्छा है, भला है, खूबसूरत है, तो फिर हमने इस खूबसूरत दुनिया को, इस जगत को, जिससे खुदावन को प्यार है, जिसे खुदावन ने अपनी मोहब्बत और अपनी रहमतों से, अपने फजल से बनाया, हमने यहाँ पर इतनी गंदगी फैलाई, इतने नफरतों की गंदगी, मज़ाहिब की गंदगी, दीन परस्ती की गंदगी, नजाद परस्ती की गंदगी, ये सब हमने फैलाए। इससे निजात कब हमें मिले? किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि हम बहुत सी चीज़ों पर शिकायत लेकर आते हैं। हमें हमेशा हम अपने मुश्किलात का बोझ चाहते हैं किसी पर डालें। तो खुदावन ने वो रास्ता भी हमारे लिए खोल दिया है, अगर हम खुदावन की बातों को सुने। किताब मुक़द्दस अगर आपके पास है तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि मत्ती की इंजील उसके 11 बाब में जाते हैं, तो वहां पर खुदावन यीशु मसीह हमें बहुत ही खूबसूरती से फरमाते हैं कि मेरे पास आओ ए बोझ से दबे हुए लोगों। वो इसलिए कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरे बगैर मुमकिन नहीं कि इंसान खुदा को पहचाने, खुदा को जाने। मैं चाहता हूं कि ये आपके लिए किताब मुक़द्दस में आपके लिए ये लाऊं भी एक साथ जाते हैं। अगर आप bible.com में जाएं तो वहां पर आप किताब मुक़द्दस को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा
एक नुस्खा नहीं है। तो मैं आपसे मेरी ख्वाहिश है कि आप bible.com में जाकर उसका ऐप भी, आप एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आप किसी भी और फ़ोन जो आपके स्मार्टफोन्स आजकल सबके पास हैं, तो बाइबल ऐप जो है ज़रूर वहाँ से अपने लिए हासिल करें। यहाँ पर लिखा हुआ है गेट दी ऐप, यानी ऐप यहाँ से ले लें। तो वहाँ पर आप क्लिक करके ऐप ले सकते हैं। मैं उसके उर्दू के हिस्से में हूँ और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि मत्ती की इंजील में जाऊँ। बहुत ही सादा, आप अगर आप नहीं चाहते कि ऐप अपने लिए डाउनलोड करें तो वैसे भी आप ब्राउज़र के ज़रिए भी आप जा सकते हैं और इसे हासिल कर सकते हैं। अच्छी बात है कि आप किताब मुक़द्दस को अपने पास रखें। 11 बाब में हम जाएंगे, इसे पढ़ें, मुतालिया करें, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, ये लूका की इंजील में भी है दस्तयाब ये आयात, ये हिस्सा उस लूका 10 और उसके 21 और 22 में खुलासा किया हुआ है वहाँ पर। मगर यहाँ पर बहुत ही मत्ती की इंजील में यहाँ पर तफसील से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि नामुमकिन है इंसान के लिए कि वो तसल्ली पाए, नामुमकिन है इंसान के लिए कि वो हकीकी खुदा को जाने, नामुमकिन है इंसान के लिए कि वो राह निजात को इन सब मसाइब, इन सब मुश्किलात, इन सब झंझटों से राह निजात पाए। तो वो कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे हर मुश्किल का हल मौजूद है। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। और फिर वो फरमाते हैं 27 आयत में, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, यानी कि नामुमकिन है, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के। और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। यानी जो इंसान है, अगर वो चाहे कि खुदा को वाकई तौर पर जाने कि खुदा है कौन, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वसीले से मुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, लोग काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, मक्का जाते हैं और बहुत से दूसरे जगहों पर जाते हैं अपने खुदाओं को ढूंढने के लिए, अपने खुदाओं की इबादत के लिए वो जाते हैं। मगर खुदावन बिल्कुल हमारे नजदीक है, हमारे आसपास है, हमारे सांस से भी ज्यादा नजदीक वो हमारे पास है। अगर हम चाहें और अगर हम अपने आप को तस्लीम मसीह करें तो हम खुदा को जहां पर भी हम हैं वहीं पर पाते हैं। मुझे पुकारो चाहे वो निस्फे शब क्यों न हो और मैं हाजिर हूंगा। यह खुदा का कलाम है। फिर मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और फिर वो तिल्लाई आयात जो बहुत ही अहम है हमारे लिए, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। अब लाजमी है कि हम 28 आयत को कुछ यूं इसकी तफसीर करें। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि यह नामुमकिन है किसी इंसान के लिए कि वो जात पाक इलाही को अपने आप ही समझ सके, और ये सिर्र इलाही
खुद ब खुद उनको आई ये नामुमकिन है, क्योंकि हम गुनहगार हैं, हम अंधे हैं, हम बेबस हैं। दर हकीकत हम खुदा के दुश्मन हैं। अगर हम पौलुस रसूल मसीह का जो खत है रोम के लोगों के लिए जो उन्होंने लिखा, जो हमारे लिए भी आज उसी तरह लाजिम है जिस तरह उन्होंने 2000 साल पहले रोमियों के नाम लिखा। और 5वें बाब में वो वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि हम इंसान बेबस हैं, हम इंसान खुदा के साथ दुश्मनी में हैं, गुनहगार हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ मसीह यीशु के वसीले से हम इस मुश्किलात से आजाद हो सकते हैं। आप 5वें बाब को जरूर पढ़ें। शायद मैं आज उसी तरफ आ भी जाऊं, मगर इस वक्त मैं चाहता हूं कि यहां पर हम तवज्जो करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्या पैगाम रखता है इस नए साल में, साल 2023 में। इसकी आगाज हुई है अभी अभी, और इसके आगाज ही में मुश्किलात पे मुश्किलात पे मुश्किलात हमारे सामने है। चाहे वो किल्लत ग़िज़ाई हो पाकिस्तान में, जो मसाइल और मुश्किलात पाकिस्तानियों के लिए है, चाहे वो हिंदुस्तान में जो मुश्किलात हैं, या फिर अफगानिस्तान में जो बहुत ही गंभीर है मुश्किलात वहां पर, खुसूसन औरतों के लिए। खुलासा कलाम, हम दरबदरी में हैं, हम गुमशुदा हैं और हम खुदा को नहीं जानते। अगर हम खुदा को हकीकी तौर पर जानते तो खुदा का कलाम फरमाता है जिसने मोहब्बत नहीं रखा उसने खुदा को जाना ही नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और अगर हम उस खुदाए मोहब्बत को जानते तो ये मुश्किलात ना होते हमारे सामने। हम मोहब्बत और भाईचारे से रहते, हम एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ अधूअतें नहीं रखते, बल्कि हम इंसाफ और अदल के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। क्योंकि खुदाए हकीकी हम में नहीं है, इसलिए ये मुश्किलात हमारे सामने है। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों, किस चीज की मेहनत हम उठाते हैं? ताकि हम अपने लिए एक रास्ता निकालें, ताकि हम मुश्किलात पर उबूर हासिल कर लें। अब कहते हैं जिनके पास धन दौलत वगैरह है उनके पास कोई मुश्किलात नहीं। पैसा किसी चीज का हल नहीं है, किसी चीज का। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत ही पैसेदार हैं, जो बहुत ही मशहूर हैं, उन्होंने अपनी ही जिंदगी ले ली। अभी अभी डेव एंड बस्टर, जो यहां अमेरिका में बहुत ही बड़ा एक रेस्टोरेंट सिस्टम या खेल कूद का सिस्टम है, बहुत बड़े बड़े, हमारे शहर में भी बहुत ही नजदीकी, यहां पर 10 मिनट हमारे घर से उसका फासला है, डेव एंड बस्टर। और वहां पर लोग जाते हैं, फैमिलीज जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, क्रीम बोर्ड खेलते हैं और पूल्स खेलते हैं और टेबल टेनिस खेलते हैं, और बच्चों के लिए बहुत से ऐसे खेलकूद की जगह है। और फिर खाना भी वो बहुत अच्छा देते हैं। वहां पर शोर और गुल बहुत ज्यादा है, वहां पर खुशियां बहुत ज्यादा है वहां पर। मगर ये सब चीजें जो है वो वक्ती तौर पर है। तो डेव एंड बस्टर के जो फाउंडर हैं, उनमें से एक फाउंडर जो है, उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ले ली, खुदकुशी कर ली। आपको याद होगा कुछ सालों पहले, अभी कुछ ही सालों पहले, एक अमेरिका के अमेरिकी फिल्मों के एक बहुत ही बड़े मजाहिया अदाकार, उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसके पास सब कुछ था, लोगों के लिए वो खुशियां बांटते थे। रॉबिन विलियम, उनके पास हर खुशी थी, क्योंकि वो खुशियां बांटते थे, लोगों को हंसाते थे। आप मिसेस डॉट फायर को देखें, वो फिल्म
या फिर आरवी को देखें, और बहुत से और भी फिल्में हैं उनकी, जिसमें अगर आप देखते हैं, अगर रॉबिन विलियम्स उसमें है और आपको हंसी ना आए, ये कैसे मुमकिन है? वो लोगों को हंसी देते थे, खुशियां बांटते थे, मगर वो अंदरूनी तौर पर खुद मुश्किल में थे, वो खुद अफसुर्दा थे, अफसुर्दगी में रहते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास ये कलाम नहीं था, या फिर उसने इस कलाम को रद्द किया था। और खुदाबंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? ऐ मेहनत उठाने वालों। किस चीज की मेहनत? ताकि अपने आप को उस बोझ के तले से, जो बोझ जिससे पैसा आपको शफा नहीं दे सकता, धन दौलत आपको शफा नहीं दे सकता, फैमिली, अकारिब या दोस्त अहबाब आपको शफा नहीं दे सकते, बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर एक साथ होकर भी आपको उससे शफा या निजात नहीं दे सकते। कहते हैं ये मेहनत उठाने वालों, आप मेहनत कर रहे हो और इस बोझ के तले आप दबे हुए हो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, देखें, और बोझ से दबे हुए लोगों, हम बोझ के तले हैं, मुश्किलात के बोझ के तले, मुफलिसी के बोझ के तले, मुहाजिरत के बोझ के तले, बहुत से और परेशानियों के बोझ के तले हम दबे हुए हैं। और हम मेहनत करते हैं और रोज मेहनत करते हैं कि अपने आप को इस बोझ तले से निकालें। तो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ। देखें, मेरे पास आओ, क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते, और मैं क्या करूंगा आपके लिए? मैं तुमको आराम दूंगा, मैं आपको सलामती बख्शूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ किसी और का नहीं, अपना नहीं, अपना बनाया हुआ नहीं, चाहे वो तुम्हारा अपना बनाया हुआ धर्म हो, दीन हो, मजहब हो, अपना फलसफा हो, कोई आपको नहीं बचा सकता। मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं हलीम हूं, क्योंकि मैं हलीम हूं। क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फुरोतन, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फुरोतन। फुरोतन के मानी क्या है? हम उर्दू बोलते हैं, कभी कभार लाजिम है जो अल्फाज उर्दू में है उसे हम तोड़ें और समझें अच्छी तरह से। मैं हलीम हूं और दिल का फुरोतन, फुरो से मानी है नीचे, तन से मानी है बदन, तन। फुरोतन यानी मैं अपने आप को मैंने नीचा किया। आसमान में मैं जलाली था और अब भी मैं उस जलाल से मामूर हूं, मगर मैंने अपने आप को पस्त किया, फुरोतन किया, क्योंकि मैं दिल से, ये नहीं कि भाई मैं जबान से कहूं ऐसा नहीं, मैं दिल से और जबान से, दोनों से यकसा फुरोतन हूं। तो तुम्हारी जानें जो है वो आराम पाएंगी अगर आप मेरे पास आओ। तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। आरामिश अगर आपको चाहिए, सलामती अगर आपको चाहिए, तो वो सिर्फ मेरे वसीले से मुमकिन है। कोई और वसीला नहीं है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे वसीले से ये मुमकिन है आपके लिए। तो लाजिम है कि इस बात पर हम सोचें, क्योंकि खुदावन ने जो है वो हमारे लिए ये एक रास्ता उसने खुद
आरास्ता किया हुआ है। ये रास्ता खुदावन ने खुद हमारे लिए आरास्ता किया हुआ है। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। मैं बड़े बड़े बारदार बोझों के तले आपको नहीं रखूंगा जो मजहबी और दीन परस्त लोग रखते हैं। जैसा कि तालिबान ने औरतों पर बहुत से बोझ डाले हुए हैं। मकातिब के दरवाजे उन पर खुले नहीं हैं, कॉलेजेस के दरवाजे उन पर बंद हैं। उनको दूसरे दर्जे का इंसान मानते हैं क्योंकि उनका मजहब, उनका दीन भी यही कहता है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, यानी वो निचले दर्जे के लोग हैं। बल्कि बहुत से उनके मौलवी जो है, बल्कि पाकिस्तानी मौलवियां भी जब तकारीर करते हैं अपने मेंबर से, वो ये कहते हैं कि बस औरत तो एक खेती है, उनकी अहमियत भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं है। और कई और तालिबान जो टीवी पर आकर उनको खरबूजे का नाम देते हैं कि वो खरबूजे के मानिंद हैं। आप अच्छे खरबूजे को लेंगे या बुरे खरबूजे को लेंगे? अगर आप अपने खरबूजे को रोड सड़क पर रखेंगे तो लोग उसे कुचल देंगे, यानी औरतों को खरबूजे की मानिंद समझते हैं। हाय, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और यह है हमारी हालत। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो बोझ जो है तुम पर नहीं डालूंगा जिससे लोग ज्यादा और ज्यादा दब जाए, मगर मैं तुम्हारे बोझ अपने ऊपर लूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे बोझ जो है, हमारे गुनाहों का बोझ जो है, उसने अपने ऊपर लिया। वो हमारी पनाहगाह है और वो चाहता है कि हम उसके पीछे हो लें, उसके पीछे आएं, ताकि वो हमें कामिल तसल्ली बख्शे। तो ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और वो फरमाते हैं कि नामुमकिन है कि कोई खुदा को जाने, नामुमकिन है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। तो यह है खुदावन की तरफ से हमारे लिए इंजील का पैगाम। मसीह के पास आओ, मसीह के पास आओ और अपने दुख दर्द उसे सौंपो। वो ही तुम्हारी पनाहगाह है। जब भंवर में, जब तूफान में, जब मुश्किलात में आप फंसेंगे तो वो ही है तुम्हारा हाथ थामने वाला। आए एक गीत सुनेंगे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हाँ, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें, बतलानी होगी जीवन की बातें। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें,
बतलानी होगी जीवन की बातें, मुझे बताने दो। हाँ यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। मुझे बचाने दे, ओ यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु बुला रहा है, आओ उसके पीछे, वो तुम्हें आराम बख्शेगा, वो तुम्हें वो आरामिश देगा जो कोई और नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही ये दे सकता है और ये कर सकता है हमारे लिए। उसी का नाम जलाली है और इसी को सब जलाल मिले। खुदावंद चाहता है कि हम उसके पास आएं। वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके तस्लीम करें। दुख, रंजिश, मुश्किलात बहुत ज्यादा है। अपने अय्यूब की कहानी तो सुनी है। अय्यूब के सारे औलाद वो हलाक हो गए। उनके जो मालो मनाल थे वो बर्बाद हो गए। उनके दोस्त उनके पास आए और ये कहने लगे कि खुदावन पर लानत भेज ताकि तू मर जाए। और उसने दर्द में, दुख में, मुश्किलात में, हालांकि उनकी बीवी भी उनके खिलाफ हुए, तो भी अय्यूब ने खुदावन को जलाल देना न छोड़ा और उसकी तमजीद करना न छोड़ा। वो खुदावन की तमजीद करते रहे मुश्किलात में, दुखों में, मसाइब में, क्योंकि अय्यूब ये जानता था कि उसका जो आइंदा है, मुस्तकबिल है, वो खुदावन के हाथ में है और वो खुदावन के बगैर खुद कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि खुदावन ही ने ये सब कुछ उस पर लाया। इतनी बड़ी आजमाइश, इतनी बड़ी आजमाइश, बहुत ही कठिन। यहां पर अमेरिका में भी शिकागो शहर के रहने वाले एक बंदे के साथ भी यही हुआ। कई सालों पहले स्पाफर्ड नामी एक शख्स जो बहुत ही बड़े वकील थे, बहुत ही शनाख्ता और जाने माने वकील थे, उनके दफातर को आग लग गए और उनको बहुत ही बड़े माली नुकसान उठाना पड़ा बिजनेस में। इन सब अफसुर्दगी से बचने के लिए, वो मसीही थे, इन सब अफसुर्दगियों से बचने के लिए उसने सोचा चलो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ इंग्लैंड जाऊंगा कुछ वक्त के लिए। उन्हें मशवरा भी दिया गया कि आपको छुट्टियों की जरूरत है, छुट्टियां ले लें, क्योंकि कभी कभार हम कामकाज से अगर अलग हो जाएं तो वक्ती तौर पर हमें अफसुर्दगी से छुटकारा मिलता है।
तो कुछ बिजनेस अभी बाकी थी, मगर उन्होंने अपनी बीवी को और बच्चों को कश्ती में सवार करके उनको भेजा, उनको रुखसत किया, खुद यहां पर रहे। बीच समुद्र में एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ जिसमें उनके सारे बच्चे हलाक हुए और उस पार सिर्फ और सिर्फ स्पाफर्ड की बीवी जिंदा बच निकली। और इस जमाने में जो टेलीग्राफ सिस्टम या टेलीग्राम सिस्टम था, आज का जो टेलीग्राम है वो नहीं, तो उसके जरिए उन्होंने सिर्फ 2 अल्फाज लिखे, सेव्ड अलोन, मैं ही बचा। जब स्पाफर्ड को यह पैगाम मिला तो उन्होंने क्या सोचा होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा, उसके दिल पर क्या गुजरा होगा। ये आज के जमाने के अय्यूब की कहानी है। आज भी बहुत से अय्यूब हैं इस दुनिया में, और बहुत ही एक अजीम गीत है जो उसने लिखा, When peace like a river attendeth my way, when sorrows like seas below roll, जब दरिया और समुंदर मुझ पर आन पड़ती है कि मुझे दबाए। और फिर आखिर में वो लिखते हैं, इट इज वेल विथ माई सोल, जो खुदा की तरफ से मुझ पर आया है, जो उसकी मर्जी है वो ही पूरी हो। बहुत मुश्किल है ऐसा कहना अपने औलादों से मोहब्बत रखने वालों के लिए, बहुत मुश्किल है ये कहना, मगर स्पाफर्ड ने यही लिखा। मैं चाहता हूं कि उसकी तस्वीर और कम से कम ये गीत वहां पर अगर ला सकूं, When peace like a river, when peace like a river, ये है वो गीत। आप जरूर इस गीत को पढ़ें। इसका तर्जुमा भी आप आसानी से कर सकते हैं आजकल गूगल ट्रांसलेशन के जरिए, तो आपको पता चलेगा इस शख्स के दिल के बारे में, और जैसा कि उसने अपने आप को खुदा के तस्लीम किया, शिकायत न की बल्कि अपने आप को खुदावन के तस्लीम किया, क्योंकि वो उसी यीशु को जानने वाला शख्स था जिसने ये कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। स्पाफर्ड ने अपने आप को यहीं पर पाया, बोझ से दबा हुआ। मेरे पास आओ, और उसने अपने आप को खुदावन के तस्लीम करते हुए कहा कि इट इज वेल विद माई सोल, जो भी मेरी जान पर आन पड़ा है खुदा की तरफ से मैं उसे तस्लीम करता हूं। इट इज वेल विद माई सोल, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। स्पाफर्ड को कहीं और आराम नहीं मिल सकता था, नामुमकिन। सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के आगोश में उसकी बाहें अब भी खुली है और वो बुलाता है तुम्हें, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ है। वो खालिक गीती है, इस कायनात के खालिक, इस कायनात के खालिक हैं, हर जर्रे जर्रे का हिसाब रखने वाला वो है। अय्यूब की जिंदगी में भी वही मुश्किलात। स्पाफर्ड आज के अय्यूब भी हैं। खुदावंद अय्यूब को कटहरे में खड़ा करके उनसे पूछता, हालांकि उन पर बहुत से दर्द और मुश्किलात है, हालांकि उसने खुदावन को इनकार नहीं किया है, मगर फिर भी हमारे लिए, हमारी तसल्ली के लिए कि खुदा कौन है और हम कौन हैं, और क्यों लाजिम है कि हम अपने आप को खुदा के तस्लीम करें,
बजाय ये कि अपने अक्ल से चीजों को हम उसका हल खोजें। एक फोन कॉल मिस हुआ, भाई ने ये भेजा है या बहन ने, इसे ले लेते हैं। मसीह यीशु की जिंदा जलालियो बाबरकत नाम है, आप सबके सलामती हो। मेरा नाम समनवर है, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। मैं एक बात करना चाहती हूँ कि जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हम पर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन खुदा हमें उन सब में से निकलने की हिम्मत, तौफीक और ताकत देता है। मैं आप सबके सामने एक गीत पेश करना चाहती हूँ खुदा के जलाल के लिए। खुदावंद मेरे तू या कर रखवाली, खुदावंद मेरे तू या कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू या है रबवाली, मेरी जान खुदा नू होके दिया, मेरी जान खुदा नू होके दिया, तेरे बाजों मेरी नहीं है भलाई, ऐ खुदावंद मेरे तू यूं कर रखवाली। आमीन आमीन। हमारा खुदावंद वाकई तौर पर हमारा दस्तगीर है। हमारा खुदावंद वाकई तौर पर हमें छोड़ने वाला नहीं, वो हमेशा हमारे साथ है। उसका नाम ही इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ। भाई डेविड जॉय लिखते हैं, सर कैसे हैं? खुदा आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपके साथ भी हो। खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। जिंदगी मुश्किलात में हमेशा है, मगर खुदावंद की तसल्ली जब हमारे साथ है, जैसे कि इस बहन ने गुनगुनाया, खुदावंद की तसल्ली। खुदावंद हमारा दस्तगीर है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला खुदावंद है। इसी वजह से खुदावंद ने अय्यूब को जमीर के कटहरे में खड़े करके उनसे पूछते हैं, वो खुदावंद अय्यूब को जवाब देता है। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे बता, तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? हमारी उम्र कितनी है? मेरी पैदाइश 23 जून 1965 को बंबई शहर में हुआ, और अब मैं लगभग 58 बरस का हूं, होने वाला हूं इस जून को। मैंने दुनिया भी देखी है। खुदावन ने मुझे कई ममालिक का सैर भी कराया है। 58 ममालिक का मैंने सैर किया है, और जो यहां पर अमेरिका में 48 जो स्टेट्स हैं उनका भी सफर किया, मुल्क देखे, लोग देखे, जबानें सीखी, ये सब कुछ किया छोटे से उम्र में। मगर ये छोटी सी उम्र जो है वो जानी है, वो जाती रहेंगी। शायद आज, शायद कल, शायद एक हफ्ते बाद, शायद एक साल, या ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 साल बाद मैं इस दुनियाए फानी को छोड़ दूंगा। मगर अगर मैं खुदा के साथ नहीं हूं तो मैं कहां जाऊंगा?
मगर अगर जब मैंने अपने आप को तस्लीम मसीह नहीं किया है, जैसे कि वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। किस चीज की आरामिश? दुनियावी आरामिश की बात नहीं है। मसीही जो है वो दुख से भरे हुए हैं। जैसे कि इस बहन ने कहा, हम मसीहों पर मजालिम होते हैं, मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है, हमें काफिर कहते हैं, मुर्तद कहते हैं। मगर खुदावंद हमारे साथ है। मेहनत उठाने और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास, मैं तुमको आराम दूंगा। जो आरामिश खुदावंद की तरफ से है वो नामुमकिन है हमारे लिए कि हम अपने आप ही उसे हासिल कर सकें। इसी वजह से खुदावंद अय्यूब से पूछता है, खुदावंद अय्यूब से ये पूछता है, कहां है? मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे बता, तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? कोने का पत्थर बिठाया, बुनियाद जिसे कहते हैं। जमीन की बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें आयात में पढ़ते हैं कि इस कायनात की बुनियाद उसी ने डाली। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। वही इब्तिदा से खुदा के साथ है। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और उसके बगैर कोई भी मौजूदात में से पैदा नहीं हुए। उसके बगैर उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आत्मा का नूर। नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी उस पर कभी गालिब ना हुआ। वो है जिसने इसकी बुनियाद डाली, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समुद्र को दरवाजों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहीम से। यानी नन्हे मुन्ने बच्चे की मानिंद जब वो दुनिया में आए। जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, और इसके लिए हद ठहराई और पेंडे और किवाड़ लगाए, और कहा यहां तक तू आना और आगे नहीं, और यहां तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की, और क्या तूने फजर को उसकी जगह बनाई ताकि वो जमीन के किनारों पर कब्जा करे और शरीर लोग उस में से झाड़ दिए जाएं? वो कैसे? वो ऐसे बदलती हैं जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी और तमाम चीजें कपड़े की तरह नुमाया हो जाती हैं, नुमाया हो जाती हैं। खुदावन ने ये सब कुछ बनाया और सब कुछ खुदावन के हाथों में है, और उसके बगैर अगर हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को इन चीजों के बोझ तले से उठा लें और निजात दें, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान और कमजोर और बेबस हैं, और इससे बढ़कर हम खुदा के रूबरू उसके दुश्मन हैं। अगले प्रोग्राम में इसी बारे में मैं जरूर ज्यादा बातें करूंगा। खुदा के कलाम में से, अपने कलाम से नहीं, खुदा ही के कलाम में से मैं आपके साथ ज्यादा बांटूंगा, दर्द दिल करूंगा। मैंने भी बहुत से दुख उठाए हैं, बहुत से दुख उठाए हैं। मेरे बदन पर चाकू के तीरते हुए जख्म अब भी मौजूद हैं, उनके निशानात, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरा जुर्म यह था कि मैं इंजील को पढ़ता था। मैंने भी बहुत दुख उठाए हैं, मुहाजरतें सही हैं, पनाह ली है इस मुल्क में, उस मुल्क में, वगैरह वगैरह, लोगों के थप्पड़ खाए हैं, जेल काटे हैं,
ये सब कुछ, मैंने भी ये सब मुसीबतें झेली हैं, मगर जब मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ता हूं तो मुझे वो तसल्ली मिलती जो तसल्ली किसी और फलसफे में, मकतब फिक्र में मुझे नहीं मिलती। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूं। मुनव्वर सिद्धू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू माय ब्रदर। आबिद मसीह आमीन कहते हैं। फैसल सूत्रा, सलामती सलामती उस मुबारक नाम में जो जल्द आता है। हालेलुया। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। वो जल्दी आता है। हालेलुया। भाई फैसल, खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। और फिर साबर अली साहब वो कहते हैं कि वीजा हासिल करें, तो मेरी उनसे ख्वाहिश है कि भाई आप आसमान खुदा की जलाल का वीजा हासिल करें। ये बेहतर है, ये बेहतर वीजा है। और इस वीजे के लिए आपको ज्यादा फॉर्म नहीं भरनी पड़ेगी, पैसे नहीं खर्चने होंगे, रातों की नींद हराम नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के तस्लीम करें। देखें जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, यह है वीजा। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब उसकी आरामिश होगी तो जरूरी नहीं कि आप सऊदी के वीजे ले लें, वहां पर कभी आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। धक्के देकर आपको वापस पाकिस्तान, हिंदुस्तान पहुंचाएंगे या अफगानिस्तान पहुंचाएंगे। मगर जो वीजा यहां पर खुदावंद यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं वो अबदी है। अबदी मुल्क का वीजा हासिल करें मेरे भाई, अबदी मुल्क का वीजा हासिल करें। आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। खुदावंद आपको बरकत दे। खिदमत में अज़मत है, यीशु की फरोतनी से सीखा है। अगर उसकी फरोतनी ना होती तो मैं आज यहां पर ना होता, शायद मैं किसी जेल में होता, शायद मैं हलाक हो चुका होता, क्योंकि मैं अफगानिस्तान में क्या कहते हैं मुजाहिद था, जिहाद करने वाला था, वो बंदा था, लोगों से नफरत करने वाला एक बंदा था। मैं अपने आप से भी मैं नफरत करने वाला एक बंदा था कभी, मगर जो मेरे दिल में मोहब्बत, फजल, रहमत डाला वो खुदावंद यीशु मसीह है। बहुत शुक्रिया। इलियास मसीह मोहब्बत भेजते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। लव यू ऑलवेज, लव यू टू माय ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। खूबसूरत गीत, सबक आमूज है। आमीन उस बहन के लिए लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत। बहन बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी आवाज को बरकत दे, आपके अफकार को बरकत दे। खुदावंद और भी ज्यादा आपको बढ़ोतरी दे इस मोहब्बत मसीह में। अपने गुनाहों से रुख बदलेंगे और यीशु की तरफ मुंह करेंगे। आमीन आमीन। मैं दुआ करूंगा कि ऐसा वक्त आए कि लोग सब खुदावंद की तरफ लौटें और जब मुश्किलात भी आएंगी, भूखमरी भी आएंगे, तब भी हम खुदावंद के गुण गाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक तसल्ली जो उसमें है, हमारे लिए एक हमेशा की तसल्ली जो है उसमें। हमारा यीशु पर भरोसा हमेशा की जिंदगी है। अजाइब के खुदा की तारीफ। आमीन आमीन और आमीन। खुदा की बरकत आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया भाई। खुदावंद आपको भी बरकत अता फरमाए। अगले प्रोग्राम में इन चीजों पर ज्यादा खुलकर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप दुआ में रहें। आए हम अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जो हमारे जिन
लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचती है उनके लिए दुआ करें, और दुनिया के लोगों के लिए दुआ करें कि खुदावन इंसानों को अपनी तरफ लाए, दिलों को छुए। ऐ खुदावन, इस वक्त मुमलकत पाकिस्तान के लोग जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, रोटी के लिए वो दरबदर हैं, जैसे कि हमने BBC के उस प्रीमियर में थोड़ा सा देखा। ऐ खुदावन, तूने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूं। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूं कि मुमलकत पाकिस्तान के लोग उस जिंदगी की रोटी को हासिल करें जिसके लिए उनको मेहनत नहीं उठानी पड़ेगी, सिर्फ खुदावन यीशु मसीह को कबूल करना होगा। जो तसल्ली वो देते हैं, अगर मुश्किलात में भी हम हो तो भी हम शुक्रगुजार रहेंगे। ऐ खुदावन, तू ऐसा मौजज़ा दिखा पाकिस्तानियों के लिए, बलोचों के लिए, पश्तूनों के लिए, पंजाबियों के लिए, सिंधियों के लिए, मर्रियों के लिए, बराहवियों के लिए, हजारा लोगों के लिए। ऐ खुदावन, हिंद को बोलने वालों के लिए। ऐ खुदावन, सराय की बोलने वालों के लिए, उन सब के लिए मेरी दुआ है खुदावन तू उन पर रहम फरमा ताकि वो तुझ खुदाए वाहिद को जान सके और तेरी आरामिश को पाए। ऐ खुदावन, अफगानिस्तान के लिए दुआ करते हैं। तूने कहा कि तू इंसानों से मोहब्बत रखता है, यहां तक कि तालिबान के हर फर्द के लिए तूने अपनी जान दिया है। खुदावन, मैं दुआ करता हूं कि उनका गुरूर जो है चकनाचूर हो, ताकि वो हलीमी के साथ खुदाबंद यीशु मसीह के हुजूर आए, तौबा करें, लोगों पर जुल्म करना बंद करें और वो जिए खुदाबंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में। आमीन। बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम को देखा, बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को जरूर शेयर करें, दुआ में रहें। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज।